जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन सेशन के अंदर जो कुछ हुआ उस पर अभी भी राजनीति चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हंगामा किया और कई नारे लगाए गए, उस पर आज बीजेपी के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कटाक्ष किया है, टारगेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स ने जिस तरह से नारे लगाए वो रिफ्लेक्ट करता है कि उनमें लेजिस्लेटिव जहाद वो कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। लैंड जहाद की भी उन्होंने बात की। सज्जाद शाहीन है मेरे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, एमएलए हैं बानिहाल से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद शाहीन साहब। सुनील शर्मा ने आज दोबारा से बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्रीनगर में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त टारगेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आपकी पार्टी को, आपके लेजिस्लेटर्स को, जिसमें आप भी हैं। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव जहाद प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे नारे लगाए जो कभी भी नारे उस तरह के नहीं लगते थे, रिलीजियस नारे लगाए उन्होंने। देखें, मैं आपको जहाँ तक एलओपी हमारे सुनील शर्मा जी का मेरे कुलीग है, उनका कल की प्रेस जो उनकी कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से जो उन्होंने कल बात की, आज भी कहा, मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स का जो लास्ट डे की 9 तारीख की जो प्रोसीडिंग्स है उसका अगर आप रिकॉर्ड निकालें, क्योंकि ये सारा ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें आप देखेंगे कि नारा लगाने वाला कौन है जिन्होंने शुरुआत की। ये बीजेपी की जमात है जिन्होंने उस वक्त, चूंकि पूरा हाउस जो है डिमांड कर रहा था कि जो एडजर्नमेंट मोशन जॉइंट एक मूव हुआ था वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के उस सानन फानन में जिस तरह से उसकी तरमीम की उसको मजहबी मामलात में मुदाखलत समझते हुए पूरा हाउस ये मुतालबा कर रहा था कि वहाँ पे एक डिबेट हो, ताकि अपने जो हमारे खदशात हैं, जो हमारी अप्रहेंशंस है, वो हम हाउस के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचा सकें। लेकिन चूंकि बीजेपी का जो फंडामेंटल जो इनके जो इनका जो तरीक़ेकार रहा है माजी में भी वो डिविजिव नारे लगा के, डिविजिव पॉलिटिक्स करके इन्होंने आज तक अपने वजूद और अपने जो जो सरकार के जो गलियारे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने एक पायदान बनाया है। जज्बाती नारे लगाना, मजहबी बुनियादों पे तकसीम करना इस समाज को, और इन्होंने ही शुरुआत की नारों की। जय श्री राम के नारे इन्होंने शुरू किए, वंदे भारत, वंदे मातरम के नारे जो है इन्होंने शुरू किए असेंबली में लगाना। कुछ इधर से भी उसका रिएक्शन हुआ तो नॉट ए बिग डील, लेकिन इस तरह से ये कहना कि ये लेजिस्लेटिव जहाद है, ये अपने फेलियर से 10 साल की इनकी जो परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट करके जम्मू कश्मीर को लूटा है, और जम्मू कश्मीर रियासत जो इस मुल्क का ताज था, उस ताज को इन्होंने चीर फाड़ करके छोटी छोटी उन ड्यूटीज में बदल दिया, और इस पूरी रियासत को जो डोगरा रियासत के नाम से आज भी जानी जाती है, इसको इन्होंने डिग्रेड करके, ह्यूमिलेट करके, पॉलिटिकली भी डिसएम्पावर करवा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसएम्पावर करा दिया, इकोनॉमिकली डिसएम्पावर करवा दिया। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन देखिए जम्मू में क्या है। आज जम्मू में पूरा बैरूनी रियासत से लोग आके, रेडी वाले से लेके और बड़े बड़े ट्रेडर्स तक, बड़े बड़े मॉल जो है बाहर के लोगों के पास है, और यहाँ का जो ताजिर है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो ट्रेडर है, वो बेचारा धूप सेकता रहता है। एक और चीज उन्होंने कहा, लैंड जहाद। उन्होंने कहा कि देखिए इनके ऑफिसेज जो हैं वो वक्फ लैंड पे हैं, इसलिए इसको ये अपोज कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल ये जो है उससे फायदा मिल रहा था। तिलमिलाए नहीं है, हमें ये खतरा महसूस हो रहा है, हमें इनकी नीयत पे शक हो रहा है, क्योंकि ये लोग हमारे कब्रिस्तानों पे नज़र रखे हुए हैं, ये हमारी खानकाहों पे नज़रें रखे हुए हैं, ये हमारे मजहबी मामलात में वेलफेयर के नाम पे हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपने वेलफेयर करना है, रिफॉर्म्स में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड की तरमीम कर रहे हैं तो हिंदू श्राइन्स पे भी आप उनको रिफॉर्म करिए, आप हिंदू श्राइन बोर्ड्स को भी रिफॉर्म करिए, आप बाकी जो मामलात हैं उन पे भी रिफॉर्म करिए। आप एक मखसूस तबके को क्यों टारगेट कर रहे हो? सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हम 1947 में जब हमारे पास मौका था, टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, कन्विक्शन के साथ बापू के, महात्मा गांधी के मुल्क के साथ जुड़े।
तो आज हमारे साथ दोहरा व्यवहार क्यों? एक और सवाल है जो महबूबा मुफ्ती ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा है ममता बनर्जी को, स्टालिन को और जो कर्नाटका के सिद्धारमैया को, उनको थैंक्स कहा है कि आपने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, आप सड़कों पे आए। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी पार्टी को थोड़ा बहुत वो गवर्नमेंट को हिट कर रहे हैं कि आप एक बिल को पर भी डिस्कस नहीं कर पाए इस एक्ट पे। और कहीं ना कहीं हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने सिर्फ थैंक्स उनको कहा है कि आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते हमें भी कुछ देखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनका अटैक था इनडायरेक्ट। महबूबा मुफ्ती साहिबा के किसी स्टेटमेंट इशू करने से पहले मैं समझता हूं उनको बड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उन्होंने न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिट करने की कोशिश की है 2014 से लेकर 2018 तक, बल्कि उन्होंने इस जो रियासत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हिट किया है। उसको पॉलिटिकली डिसम्पावर करने में आरएसएस और बीजेपी को इस पूरी रियासत जो महाराजा हरि सिंह की डोगरा रियासत कहलाती है उसको परोसा उनके सामने और इसको तार तार कर दिया इस रियासत को। आज महबूबा मुफ्ती बयान देने से पहले ये सोचे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करने वाले इन्होंने क्या इनकी मजबूरी थी, क्या इनके वो ख्वाब थे? यही ख्वाब थे इस रियासत को तार तार कराना, इस रियासत को ह्यूमिलेट करवाना, डिग्रेड कराना और यहाँ के आवाम को बेबस और लाचार बनाना। उनके बयानात पे मैं ये समझता हूं कि उनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। आज रियासत जम्मू कश्मीर जो इस मुल्क का ताज था, आज जिस कगार के पे पहुंची है, पीडीपी उसमें बराह रास्त शामिल है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सज्जाद शाही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए बानिहाल कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को और कह रहे हैं कि बीजेपी को हमें सीख देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी पहले से ही डिसाइसिव पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है। और पीडीपी को भी कहीं कहीं कटाश किया, उन पर भी टारगेट किया, उनको भी निशाने पर लिया और कहा कि पीडीपी वही है जिसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसमें पीडीपी का भी अपना रोल है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।